बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि हम अपने शो के अंदर हर दफ़ा एक न्यू गेस्ट को लेके आते हैं और जो हमेशा लेके आते हैं स्पेशल गेस्ट होते हैं। बट आज लोकेशन से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है और स्पेशल भी है। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन और बॉलर प्रोड्यूस हुए, बट एक टाइम 90s के बाद आया कि पावर हिटर का कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हुआ पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान ने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के पावर हिटर प्रोड्यूस किए। आज इन्हीं में से एक सुपरस्टार, एक लेजेंड हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इनकी पावर हिटिंग से हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, महसूस होते थे, और आजकल इनके एनालिसिस भी बहुत दबंग है। हमारे साथ शो में मौजूद है द वन एंड ओनली लेजेंड इमरान नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नो प्रॉब्लम। बड़े टाइम से बात करना चाह रहे थे और आज तो स्पेशल डे मेरे लिए भी है कि मेरी बर्थडे और आपके साथ शो हो रहा है, तो दोनों तरह बड़े मेरे चले वेल माशाल्लाह, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको लॉन्ग लाइफ और सही तंदुरुस्ती दे जज़ाकल्लाह। और खुश रहें अपनी लाइफ में। आमीन जी आमीन। इमरान भाई, कोशिश करेंगे कि आज आपकी पूरी लाइफ को हम डिस्कस करें, क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में भी और वैसे भी। ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में इंटरव्यूज़ दिए होंगे, बट हम कोशिश करेंगे ओवरऑल सबको समराइज़ किया जाए। थोड़ा सा अर्ली डेज़ की तरफ पहले चलते हैं। ऑब्वियसली हमारा ट्रेडिशन यही है कि पाकिस्तान में 90% जो यंगस्टर हैं वो क्रिकेट ही खेलते हैं, तो ऑब्वियसली पैशन शायद क्रिकेट ही आपका भी होगा। तो किस तरह स्टार्ट की? क्या आपका भी ट्रेडिशन वही था, ट्रेडिशन की तरह कि टेप बॉल से स्टार्ट किया आपने? जी बिल्कुल इरफान, अगर बात करें अर्ली डेज़ की तो आई थिंक मेरे ख्याल में हर बच्चा हमारे टाइम पे अगर बात करें तो उस वक्त खेल कूद ही था, और वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मज़े का टाइम होता था। बिकॉज़ आज अगर बात करें, आज एक तो बच्चों में उतनी जान भी नहीं है, बिकॉज़ ना तो वो किसी खेल में इन्वॉल्व है, अगर जो है वो देख ले वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे टाइम पे होता क्या था कि गली स्ट्रीट क्रिकेट होती थी, बाकी और बहुत सारी गेमें होती थी, भाग दौड़ में ही रहते थे। घर से मार पड़ना कि आपने बाहर नहीं जाना, लेकिन क्या है कि खेल कूद के लिए बच्चे को क्या चाहिए, खेल कूद के अलावा और कुछ नहीं। और खैर मार भी पड़ती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी खेल में इन्वॉल्व रहते थे। मेरा मानना ये है कि उस टाइम पे सिर्फ दो चीज़ें थी, या बच्चा पढ़ाई की तरफ स्टूडियस होता था या स्पोर्ट्स की तरफ था। अब तो ना वो दोनों तरफ बच्चे ना उस साइड पे सारे, जिस तरह आपने कहा मोबाइल और इंटरनेट इन चीज़ों में सब चले गए। जी जी बिल्कुल इरफान भाई, आपने नाम है वो कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। आप कहते हैं अब खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। सही है, ठीक है कि नहीं? तो वो टाइम की बात है। और देखो उस वक्त हम लोग बात करते थे कि यार बच्चों को खेल कूद में मना करते थे, लोग कहते थे, हर माँ बाप चाहता था कि यार मेरा बेटा पढ़े। बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि हर माँ बाप चाहता था पढ़े, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिले और अपने बाप का जो है ना सहारा बने, और ये अच्छी थिंकिंग थी, इसमें बुरा नहीं है। आज क्या है, आज ज़रा थोड़ा डिफरेंट है कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे ताकि वो स्टार बने, और ये भी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरे बात तो नहीं है। हाँ अगर मेरी बात करें, देखो स्टेट क्रिकेट होती थी, उसमें गलियों महलों में हम लोग खेलते थे, और काफ़ी सारा दिन क्रिकेट खेलना। स्कूल का टाइम होता था, स्कूल जाना, फिर वो उसके बाद फिर क्रिकेट ही होती थी। बड़ी मार पड़ती थी। एक दिन ऐसे ही हमारे उस्ताद हैं, मेरा भाई क्रिकेट खेलता था बड़ा ठीक, और वो ऐसे ही गुजरते जैसे होता है ना एक चेक करना, तो वो उन्होंने सरसरी पूछा था, यार ये लड़का कौन है यार, ये तो बड़ा मज़े का क्रिकेट खेल रहा है यार, बड़ा टैलेंट है इसमें। अच्छा। तो वो मेरा भाई कहता है यार ये मेरा भाई है सबसे छोटा ना। तो खैर वहाँ से बात शुरू हुई। थोड़ा सा मैं ज़रा वो कहते हैं ना, वो लड़ाई झगड़ों में ज़रा थोड़ा इन्वॉल्व रहने वाला बच्चा था। लेकिन सेहत से लगता नहीं आपकी। हाँ तो वो क्या है कि वो थोड़ा लालच दिया भाई ने कि मैं आपको ना क्लब लेके जाऊंगा, अच्छा, क्रिकेट खिलाऊंगा, तो आपने ये आवारागर्दी, एक सिंपल सा लफ्ज़, वो कहते हैं ना इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना। तो मैंने कहा जी टेंशन ही नहीं है। वो कहता घर से नहीं निकलना, स्कूल से घर और क्रिकेट बस। और ये वाकई जेन्युइन बात है कि वो दिन और आज का दिन है, मैं कभी भी फिर लेफ़्ट राइट वो कहते हैं किसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो रहा। क्रिकेट पे इतनी ज़्यादा मेहनत की, खेलते वो ये तो पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि अर्ली उन क्या होता था उस टाइम पे कि यार हमें फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट मिल जाए, बैंक की एक जॉब मिल जाए, तो वो एक फ्यूचर होता था उस वक्त बंदों का। तो आज तो खैर क्लब क्रिकेट से ही उनका जो माइंड वो सेट है कि पाकिस्तान ही खेल रहा है, बिल्कुल, और है भी बड़ा इजी आजकल के टाइम में। आप अमरीद के क्लब से भी खेले, आप बता रहे थे, फिर आप PNT से भी खेलते रहे, तो कब आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं इंटरनेशनल कमोडिटी हूँ, और किसने पिक किया फर्स्ट टाइम आप? देखिए इरफान भाई, मैं आज जब ये चीज़ें अपने बचपन की याद करता हूँ तो थोड़ा सा फीलिंग आती है कि मैं जब क्लब क्रिकेट खेलता था मुरीद के में, तो उस वक्त बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरी क्रिकेट देखने आते थे। उस टाइम पे तो आइडिया नहीं था,
लेकिन आज ये चीज़ फील होती है कि ये तो खैर शुरू से ही वो कहते हैं ना स्टार वाली बात ही होती है। जब आपको 4 बंदे देखने आ रहे हैं स्पेशल जी। कि यार एक बच्चा है बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है और मज़े की मैचेस ऐसे भी होते थे, उसमें भी बड़े लोग देखने आते थे। तो ये तो ऑनेस्टली मेरे तो फीलिंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई कल को हम कहीं स्टार भी पाकिस्तान की तरफ से भी खेलेंगे। जी। लेकिन क्या है, मेहनत की। एक टाइम ऐसा है कि ग्रेड 2 मैंने खेले, अंडर 19 खेली, उसमें जब परफॉर्मेंसेस हुई तो वो एक ना आगे से व्यू नज़र आना शुरू हो गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने ग्रेड 2 में टॉप किया था, उस वक्त मैं ग्रेड 1 में जब मर्ज हुआ, मेरा पहला डिपार्टमेंट था वापडा जी। मैंने उनकी तरफ से डेब्यू किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। वहाँ से जब मैंने रन्स किए, मैं आई थिंक मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था, तो मेरा पाकिस्तान अंडर 19 में नाम आया था। ठीक। उस वक्त तक भी जेन में नहीं था कि यार पाकिस्तान को कभी टच करेंगे। इंग्लैंड से जब वापस आया हूँ, वहाँ पे मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था, 1 रन में से। तौफीक उमर टॉप स्कोरर था, 1 रन ऊपर था। और जब वापस आया हूँ साउथ अफ्रीका आई, तो बीच में चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी डालते हैं, एक स्टोरी है जी, जो जी, अक्सर जरूर, लोग करना चाहते हैं, बात करते हैं। एक हैपन हुआ, मेरे बैग में से पिस्टल निकला। अच्छा, वो 3-4 दिन फिर मैंने हवालात में गुजारे। वो क्या ऐसी स्टोरी? ऐसे ही बस वो कहते हैं ना, वो भी एक बुरा सपना ही था। अच्छा। हाँ, तो वो उस वक्त पीसीबी ने बड़ी हेल्प की, ये एक बड़ी वो भी स्टोरी थी। ठीक। मैंने कहा चले आपके इंटरव्यू में भी ये भी ठीक। तो खैर ये चीज़ें मैं इसलिए बयान करता हूँ कि जो आने वाला अपकमिंग जी, यंगस्टर जी। है, उसका ईमान बिलीव जो होता है वो बड़ा मायने रखता है। और देखो, मैं स्वाफ का आदमी था, मैं बड़े बड़ी परेशानियों से मैं निकला। रिसेंटली मैं उस पर भी आऊँगा। रिसेंटली एक इंजरी आई मेरे पे, जिसकी वजह जी, से मैं उस पे क्रिकेट से सेपरेट आपसे डिस्कशन करूंगा। तो कहने का मकसद है कि आपका ईमान बिलीव जो है ना वो मजबूत रहना और चाहिए। फर्स्ट टाइम जब टीम में अच्छा, जो आप पहले बात कर रहे थे कि मैं भी पीएनटी ज्वाइन किया आपकी वजह से और अब्दुल रज़ाक की वजह से, हम आप लोगों के मतलब आप हमारे लिए हीरोज थे। जी जी, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल। शाहिद अफरीदी, इन वसीम अकरम, इन सबको देख के हमने भी देखिए देख इरफान के भाई, हम लोग भी जब शुरू में क्रिकेट देखते थे तो हमें तो खैर अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूं तो हमें उस टाइम पे नहीं पता था। जी, लेकिन क्या है कि हमारा एक रोल मॉडल था वो बंदा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद जब क्रिकेट का थोड़ी आइडिया समझ आया तो फिर पता चला जी खान साहब ऑलराउंडर थे। तो ये चीज़ें टाइम टू टाइम पता चलती है। फिर उसके बाद जब क्रिकेट में खुद इन हुए, जो मैं बात कर रहा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें मैंने टॉप स्कोरर था और समझे नेक्स्ट डे ही मेरा जो है ना टेस्ट टीम के लिए अनाउंस हुआ अच्छा, था। उसमें इमरान भाई मेरा मानना ये है कि जो 22 करोड़ में से टीम के लिए सिलेक्शन होती है, इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं। और दीज पीपल आर चूजन बाय Yes, गॉड। अल्लाह yes, की बहुत बिल्कुल। बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और झंडे को सजाते हैं। बिल्कुल। वो क्या फीलिंग थी, घर वालों की क्या फीलिंग थी, और किस तरह आपने उस प्राइड को फील किया? यार एक मुझे अभी भी याद है, मैं और शुएब मलिक रूममेट थे और इतना आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट ही नाम आ जाएगा। ये था उस वक्त क्या होता था कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते थे तो आपका साइड मैच पहले खेलने पड़ते थे, आप जी, कैंप में जाना पड़ता था। तो वो एक रिसेंटली जब नमाज़ पढ़ के, मैं सुबह कुरान पाक पढ़ता था, नमाज़ पढ़ता था, उसके बाद फिर इंग्लिश अखबार आता था हमारा। हम लोग पीसी होटल में थे, तो ऐसे ही हम लोग ना स्पोर्ट्स पे चेक करते थे। उसमें जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई वो पढ़ी तो हाँ, उस टाइम न्यूज़पेपर में ही नाम आते थे। न्यूज़पेपर में नाम आते थे। तो वो जब मैंने देखा पाकिस्तान टीम में नाम, तो पहले तो कोई 5 सेकंड के लिए 2-4 मिनट के लिए तो सकते में ही चला गया। होता है एक बच्चा देखे ना, वो उस वक्त एज भी यंग थी और Probably 17 ईयर्स के थे। या बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैंने एकदम शुएब मलिक को उठाया, मैंने कहा उठोए तो वो एक बड़ा ना बड़ी हैप्पी फीलिंग और बड़ा एक अजीब ही वो कहता है ना, वो होता है ना, वो बयान ही नहीं आप कर सकते। जी, ब्रेकफास्ट में जब गए तो सारे लोग बड़े खुश हुए कि मुबारक आपका नाम आ गया। और उस वक्त वो बड़ा, और जब मैं पहला टेस्ट मैच खेला था तो वो भी एक ऐसी फीलिंग थी कि वो कहते हैं ना, probably श्रीलंका डेब्यू yes, हुआ yes, था लाहौर में। लाहौर में। और वो भी एक बड़ी मज़ेदार फीलिंग थी। होता है देखो, आपने लाइफ में एक अचीवमेंट के लिए कि यार मैंने यहाँ तक पहुँचना है, और उसके लिए आपको बड़ी वो कहता है मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और उसमें कितनी स्ट्रगल थी ये और जब मैं उस पे जानता पहुंच हूँ। जाते या हैं तो ऑब्वियसली आपकी वो Yes, सक्सेस yes. कंप्लीट हो जाती है। जी, इमरान अजीज के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। इमरान अजीज से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। कैरियर की बात करते हैं। टेस्ट आप गालबन बहुत कम 8-9 मैचेस खेले, 27 ओडीआई और प्रॉब्ली 25 T20 खेले, बट जो जो आपका कैरियर आगे जाता रहा आपको ज़्यादा ओडीआई और T20 में स्पेशलिस्ट बनाते गए। बट मुझे याद पड़ता है कि आपकी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक सेंचुरी थी, वो बहुत शानदार किस्म की सेंचुरी थी और शायद अभी तक मुझे याद है कि बड़ी खूबसूरत। तो क्या आप भी फोकस छोटे फॉर्मेट को ही करते थे, वाइट बॉल को, टेस्ट को नहीं करते थे? इरफान भाई, एज ए प्लेयर मेरा ख्याल है कि कभी भी कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो कहेगा कि यार मैंने बस इसी पे फोकस करना है। ठीक। T20 वगैरह तो खैर अब आई है ये क्रिकेट। जिस वक्त हम लोग खेले थे उस वक्त ऊंची हिट भी नहीं मारने देते थे। जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऐसे ऐसे टैलेंट है जो उल्टी सीधी और जिसे हम लोग कहते हैं लट्ठे और पता नहीं क्या क्या, वो कहते हैं ना 0% टैलेंट वाला, वो कहते हैं ना लठ चलाने वाला बैट्समैन, वो कहते हैं ना टॉप पे है। तो मैं तो खैर कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं आज भी अगर मेरे दिल से पूछे तो मुझे क्रिकेट ही वनडे और टेस्ट मैच ही है, क्योंकि मैं उस टाइम पे क्रिकेट खेला हूँ जब क्रिकेट ये दो ही फॉर्मेट होते थे। बाकी आजकल के तो देखो ना, वो बेचारे वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को मशहूर है कि यार ये 3-4 बॉलों पे ही प्लेयर है, उसको भी दुनिया मानती है, आज वो उनको सर पे उठा के रखा हुआ है। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा। तो हाँ, ये डिसाइड बाकी बंदे डिसाइड कर लिया था कि यार इसको वनडे के लिए ही रखा जाए। पावर हिटिंग आप करते? अच्छा, ये इतनी अच्छा पावर हिटिंग का अब मैं आपको बताऊँ, अगर आज भी देखा जाए तो मेरी टेस्ट में एवरेज इतनी अच्छी है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बड़े हाँ, तो वो कहने का मकसद है कि और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। देखो आपकी टाइमिंग अच्छी है, आप अगर बेसिकली तो परफॉर्मेंस से आपको मतलब रहना चाहिए ना जी। तो अगर आपने बिल्कुल ही सोच लिया कि डिसाइड कर लिया कि यार ये थोड़ा रैश खेलता है, तेज़ खेलता है, तो इसको बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट मैच तेज़ खेलते हैं। जयसूर्या था, सहवाग सारे था, ऐसे थे। ऑस्ट्रेलिया था। देखो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली के क्रिकेटर्स को बहुत सारे ऐसे कम है। लकीली खुद ही किस्मत की बात है, कुछ जो बन गया लेके बाबर आजम वन मैन शो है, ऐसे ही वो जैसी क्रिकेट खेलता है वो अभी तक जो है ना वो अकेला ही है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी मैंने इसको बैकअप किया, मैंने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। सही। हाँ, क्योंकि मैं उसको अंडर-19 से जानता हूँ, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, अपने बलबूते पे खेला है। हाँ, अल्लाह ना करे कल को अगर उस पर बैट पे आ जाता तो फिर मैं देखूंगा कौन उसके साथ खड़ा है। तो कहने का मकसद है कि टैलेंट बहुत है, आप भाई खिलाएं, आप परफॉर्मेंस से लें। आप अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो आप उसको खिलाएं, अगर नहीं है तो वो छोड़ दें। आप डिसाइड करने वाले नहीं है कि यार ये तेज़ खेलता है। अगर आप अपने कैरियर को सबको समराइज, मैं आपको सॉरी इरफान भाई, अगर ये कहते हैं ना तेज़, जब मैं इंजरी से वापस आया 2 साल के बाद, 6 साल के बाद, जी, अच्छा भला मैं फिट था। जब मेरे टाइप की क्रिकेट आई तो उस वक्त भी नहीं मुझे इन लोगों ने खिलाया। बहुत सारी ऐसी वजह है। नहीं, उस पे मैं आपसे सेपरेट डिस्कस करूंगा। मैं थोड़ा सा पहले ये डिस्कस जानना चाहूँगा कौन सी ऐसी इनिंग्स आपकी मेमोरेबल थी। 2-3 तो मैं बता सकता हूँ। एक तो आपका जिस तरह आपकी और फ्रीदी की पार्टनरशिप थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बात करें शारजा कप में, वो बहुत खूबसूरत इनिंग्स थी आप दोनों की। कौन सी आपको दिल की कौन सी करीब इनिंग्स है? देखिए मैं अगर बात करूँ तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 2000 में 131 जो टेस्ट मैच में किया था, वो क्या था कि टी के टाइम और एंड में वो एक बड़ा कम कहते हैं ना टाइम होता है, और उसमें मैंने 96-98 किया। वो मुझे एक तो दुख है कि उस पीरियड में मुझे 100 करना चाहिए था। पाकिस्तान टीम जो है वो टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हारने की तरफ था, वो टेस्ट मैच बचाया और ड्रॉ की बॉलिंग लाइनअप जो उस टाइम थी, जो उनकी बॉलिंग लाइनअप थी, तो वो एक बड़ी मेरी वो कहते हैं लाइफ टाइम मीनिंग्स है। बाकी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन क्रिकेट वाइज अगर देखा जाए तो वो इज़ द बेस्ट इनिंग्स। अच्छा, एक जहाँ अच्छी चीज़ों को याद करते हैं, बड़े आपके ओबियसली कैरियर के अंदर हार्ट रेंचिंग मोमेंट भी आए होंगे। हम पाकिस्तानी एज ए क्रिकेट फैन 2 वर्ल्ड कप नहीं भूलते, एक 99 का ओडीआई का वर्ल्ड कप का फाइनल और एक 2007 का वर्ल्ड कप का फाइनल। बिल्कुल। पाकिस्तान जिस तरह क्रिकेट खेल रहा था 2007 में भी, मेरा ख्याल है कोई करीब तर भी नहीं था हमारे, और फाइनल में भी जिस तरह हमारी बॉलिंग लाइनअप थी और बैटिंग भी थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जिस तरह का स्टार्ट आपने दिया, आई स्टिल रिमेंबर कि जिस तरह आप एक ओवर में 3-3 4-4 चौके लगा रहे थे, लग रहा था कि शायद हम 12-15 ओवर में ही मैच खत्म कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और आप प्रॉब्ली रन आउट हो गए। रन आउट हुआ था। तो क्या फीलिंग थी उस हारने के बाद, और आपको कितना एज ए प्लेयर, एज ए मेंबर, जिस तरह की आप बैटिंग कर रहे थे, कितना दुख हुआ? इरफान भाई, वो आज तक ज़िंदगी में मेरा ख्याल है वही एक चीज़ का दुख है। सही। वो एक ऐसा मैच था मेरी लाइफ में कि बड़ा एक टर्न ओवर कह सकते हैं, और जिस टाइप की मैंने स्टार्ट की इनिंग्स और जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरह बैट पे बॉल आ रहा था, देखो एज ए बैट्समैन आपका अच्छा दिन होता है ना, तो आपका बड़ा मज़े से मिडल हो रहा है, जिस तरह मारते हैं फिर हिट लगती है। तो वो दिन ऐसा था, और वो ये बात सच थी कि 12-13 ओवर में ही ख़त्म होना था, क्योंकि
ऑलरेडी एक चीज़ मैंने डिसाइड कर चुका था कि अब मैंने जो है ना, मैंने ऑलरेडी यूनुस खान को बोला था कि ये जो बॉलर आ रहा है जुकंदर शर्मा, अब एक एंड पे खबस खड़े रहना, क्योंकि इंजरी थी मेरी, मैं भाग सकता ही नहीं था। तो वो भी एक अनफॉर्चुनेटली एक हैपन ही था और रन आउट हुआ जी। उसके बाद देखना फिर मिसबा ने बड़ी अच्छी इनिंग्स की और बड़ा मैच लेके चला। वो हमारी किस्मत में ही नहीं था बेसिकली, अगर होता तो शायद मैं ही ना और रन जिस आउट तरह वो स्ट्रेट के उनको हिटिंग कर रहे थे, मेरा ख्याल है पीछे मारना तो हम अभी तक सोचते हैं क्या वो किया देखो होता क्या है कि आप हम लोग यहाँ बाहर बैठ के बड़ी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि यार इसको ऐसे खेलना चाहिए, जो अंदर होता है यार हाँ, उसको। obviously, वो भी हर बंदे की कोशिश यही होती है कि देखो टीम की उस टाइम पे देखो अगेंस्ट इंडिया बड़ा एक फाइनल मैच मेरे ख्याल में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ही होगा, जी, जी, वर्ल्ड ऐसे कप का पहला फाइनल। वर्ल्ड कप था जी। हाँ, तो वो एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन चले आपकी लाइफ में आप जो सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं कि होता बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा फिर आगे मजीद चलते हैं। आपने 2012 तक खेले, फिर आपको इंजरीज ऑन एंड ऑफ तो थी, बट एक ऐसी इंजरी आपको आई या प्रॉब्लम आया आपकी लाइफ में, डिजीज़ आई कि आप बिल्कुल ही आउट हो गए। एक तो वो हमसे ज़रूर शेयर करें, क्या प्रॉब्लम आया, और उस मुश्किल टाइम में क्या किसी ने आपको बोर्ड की तरफ से या किसी आपके ऑब्वियसली इतने क्रिकेटर्स दोस्त थे, किसी ने मुश्किल टाइम में आपकी हेल्प की, सपोर्ट किया? यार इरफान भाई वो तो खैर है, मेरा दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला ये किसी दुश्मन को भी ना ऐसी बीमारी दे। और वो भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह 6 साल मैंने गुजारे हैं, ये मैं जानता हूँ, ये मेरा रब जानता है और या मेरे घर वाले जानते हैं। और उस टाइम पे जहाँ तक बात है, मैं अक्सर ना दबे लफ्ज़ों में ही बात कर जाता हूँ, दिल नहीं करता, लेकिन वो किसी ने सच कहा है कि आप अच्छे वक्त और बुरे वक्त का साथी आपको बुरे टाइम पे ही पता चलता है। अच्छे टाइम पे सारे आपके साथ होते हैं, थे साथ और लेकिन जब भी ऐसा टाइम आया तो उस वक्त पता चला कि कौन साथ है कौन नहीं है। लेकिन छोड़ें, अब क्या दिल नहीं करता, लेकिन एक ही वाहद बंदा था, अब्दुल रज़ाक, ठीक, बेस्ट फ्रेंड, और मेरा आज भी वो भाइयों की तरह, और हमारा शुरू से बड़ा एक अच्छा रिलेशन है और एक फैमिली की तरह बिल्कुल मेरे साथ खड़ा रहा है। फिर मैं अगर मैं बात करूँ शाहिद खान अफरीदी की, ठीक, तो उसने जो लास्ट मेरी ट्रीटमेंट थी बहुत एक्सपेंसिव, और उसमें मेरे सारे जितने भी ट्रीटमेंट एक्सपेंस थे वो सारे मुझे अफरीदी ने ही जो है ना उसने ही पे किए थे। अच्छा, माशाल्लाह। शायद अफरीदी फाउंडेशन से ही। तो वो एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक जब दोबारा मैं वापस आया हूँ, वो ऐसी चीज़ थी इरफान भाई कि वो डिज़ीज़ मेरा ख्याल है कि आपके एक जॉइंट में जब पेन होती है ना, तो वो कहता है ना बंदे ने लागे समझ आती है, और मेरे तो फिर भी 10 के 10 थे। अच्छा, 10 जॉइंट बड़ी और बात ऑलमोस्ट होती है। 6-7 साल आपकी अराउंड कोई हाँ 6 साल, और 7वें साल जो है ना मैं फिट हुआ। मुझे दुख एक चीज़ का ही है कि एक ऐसी इंजरी के बाद मैं वापस क्रिकेट में वापस आया, तो जब क्रिकेट में आगे मुझे किसी ने हेल्प नहीं की तो वो मुझे दुख रहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो ये किसी के ऊपर भी आ सकती है, ये बिल्कुल चीज़ ऐसे ही है। ऐसे ही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पीछे भी एक इंटरव्यू में किसी ने बात उन्होंने कहा यार युवराज एक ऐसी डिजीज़ से गुजरा, जी, जी, और बिल्कुल, कैंसर वर्ल्ड कप खेला, उसको सारे जो है ना उस एक्सपेंस जितने भी है जी। हेल्प की, उसकी सारे ट्रीटमेंट वगैरह करवाई, और वापस जब आया तो उसको बिल्कुल वर्ल्ड कप जिता दिया उसने अपने मुल्क को। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे ये इसी चीज़ का दुख है कि ये नहीं होना चाहिए। देखो पीसीबी सर आँखों पे हमारा, वो कहते हैं ना हमने जवानी पूरी दी मुल्क के लिए, और दुख होता है कि जब आपके ऊपर बुरा टाइम आए तो और पीसीबी आपके साथ ना खड़ा हो। इवन के ये नहीं, ओनली फाइनल एक टाइम पे बस हेल्प की, वो भी कहते हैं नॉर्मल, और वो भी जिस तरह की मुझे पता है, तो वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि दुख होता है। जी, ऑब्वियसली आपने जिस अदारे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना सब कुछ दिया हो तो इंसान नेचुरली उससे एक्सपेक्ट भी करता है, चाहे यस किसी यस रिलेशन यस में भी ऐसे ही। बिल्कुल। और वो एक चीज़ का मुझे जो है ना, मुझे शायद इंजरी का उतना दुख नहीं है जितना मुझे इस चीज़ का कि यार किसी ने भी नहीं पूछा, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं, इवन के यार किसी ने एक फ़ोन तक करके नहीं पूछा कि यार इमरान जी तेरी तबीयत कैसी है। और इमरान भाई, जब आपने रिकवरी की उसके बाद क्रिकेट आपने खेलनी दोबारा शुरू की, तो किसी और आपने लीग क्रिकेट या उसके लिए भी ट्राई नहीं की या? यार इरफान भाई बात पता क्या, वो कहता है ना जब अपने ही घर में ही मुझे जो है ना वो क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे, तो फिर बाहर कौन खिलाएगा? बाहर के तो देखे ना करंट प्लेयर लेकिन उनको अभी हमने चाहिए। आपकी कुछ शारजा के अंदर और डोमेस्टिक के अंदर हिटिंग देखी है, अभी तो आप पूरी उसी तरह फॉर्म में यार हैं। देखो ना, जब एक आदमी दिल बर्दाश्त होता है, फैमिली वाला बंदा हूँ, 6 साल में जितने एक्सपेंस है मेरे जो भी था मैंने बेच बाज के अपने ऊपर लगाया कि यार मैं वापस क्रिकेट में आऊँगा तो करूँगा कवर इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो जब वापस आया हूँ तो वो कहता है ना पास भी नहीं क्रिकेट में लगने दिया,
और क्या है कि वो कहते हैं ना पहले सुनते थे, लेकिन अब जब अपने ऊपर बीती है कि हाँ चाचा ताए माँ बाबा ही जो है ना, अभी क्रिकेट में है क्या, यही तो है कि जो जिसकी पीआर पे खेल रहा है, बाकी टैलेंट कितना को है, हाँ बस उतना ही है, वो कहते हैं ना बस चल रहा है सिस्टम। अच्छा चलें, थोड़ी सी अब लाइटर मूड में चलते हैं चीज़ें, और जो करंट क्रिकेट है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन, आपका ओपिनियन भी ले लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आपके एनालिसिस भी होते हैं। एक और प्रॉब्लम की बात करें तो ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से लड़कों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर शोज़ किए, काफ़ी एक्स क्रिकेटर से भी और जो करंट क्रिकेटर है, सब ने कहा कि इसको रिस्टोर होना चाहिए, ये डिपार्टमेंट हमें लुक आफ्टर करता है, जिस तरह आप भी वापडा से खेले। तो अब अगर किसी के पास जॉब नहीं होगी, खान साहब का ओबियसली विजन तो ठीक है, वो कम्पेटिटिव क्रिकेट के हवाले से वो चाह रहे हैं कि क्रिकेट हो, और लड़के, हमारा मानना भी है, बट प्रॉब्लम ये नज़र आता है, कॉन्ट्रडिक्शन इधर आती है कि हमारा प्रोग्रेसिव कंट्री है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के पास है, और 22 करोड़ की आवाम है, और जिस तरह 700-800 लड़का जॉबलेस हो गया है, अब 192 लड़कों को आप एक एम्बिट के अंदर ले आएंगे, बाकियों को आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो किससे वो सर्वाइव करेंगे? क्योंकि आप करंट क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सबको जानते हैं भी, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए जिस दिन ये डिसीजन हुआ था कि जी डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं और पीसीबी ने सारा ये होल्ड कर लिया और ख़ुद ही पीसीबी ही टीमें बनाएगा, तो वो रिज़ल्ट भी आपके सामने ही है। ये चीज़ का दुख हुआ है मुझे, आज दुख होता है कि शायद मैं डिपार्टमेंट में होता तो वहाँ से मैं क्रिकेट खेल के, और मैं ग्रेड 2 से मैंने क्रिकेट शुरू की थी, जब मैं इंजरी से वापस मैं उसमें 100 भी किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे हैं वो चाहते थे कि यार इमरान नज़ीर को ना पास आना देना क्रिकेट में। ये मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े बड़े ऐसे ऐसे उस टाइम पे जो थे आगे, ये वर्ल्ड थे उनके कि यार इमरान नज़ीर को नहीं। 2 साल लाहौर कलंदर ने अपने साथ रखा जी। पीएसएल में मेरा ऑप्शन में नाम आता रहा, किसी ने नहीं लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें देखें ना, जब इस तरह आपने करना है तो बात तो सही है ना। फिर मैं आज ये चीज़ कह रहा हूँ कि यार पीआर ही है ना, तो वो चीज़ मैं शायद अपने अंदर, मैंने ना, मुझे इन चीज़ों से नहीं मैं कहता हूँ यार मेहनत करके मैं खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी पीआर होती तो शायद मैं बहुत आगे निकल जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई मैं अपनी मेहनत करके खुद आया हूँ, मैं अपना नाम खुद ही करना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, डिपार्टमेंट जिस दिन बंद हुए तो उस दिन ये आइडिया होगा था कि हमारे मुल्क की क्रिकेट टोटली जो है ना अब ऑफ की तरफ है। इमरान नज़ीर से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं हम, अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले जाते हैं, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। इमरान नज़ीर से ज़रा गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मेरा मानना ये था कि आप दोनों को पैरेलल भी चला सकते थे, आप इसको सेकंड ईयर में ले आते डिपार्टमेंट, उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मर होते आप उसको आप इस एम्बिट में ले आते, उनको पीसीबी ले लेता, बट दोनों को बंद नहीं करना चाहिए था। देखे ना, अभी अपनी ईमानदारी से इरफान भाई, आप भी क्रिकेट पे प्रोग्राम करते हैं, कौन सा ऐसा क्रिकेटर नीचे वाली कोई लॉर्ड नज़र आ रही है आप? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही मैं, मुझे तो नहीं नज़र आती। मैं अक्सर चैनल पे बैठता हूँ, टीवी प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा टैलेंट नहीं। हाँ, पीएसएल में 2 छक्के मार लिए जिसने, बस भाई उसको पाकिस्तान खिला दो, वो बेचारा आगे जा गया। बहुत सारे ऐसे हैं जी। अब नाम क्या लेना, नाम वो करना सबको पता ही होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्रिकेटर हैं वो बेचारे 4-4 की एवरेज से 5-5 की एवरेज से टेस्ट मैच भी खेल गए हैं, 2 छक्के मारे भी। हाँ यार, ये बस 3-4 बॉलर का प्लेयर है। पीएसएल का आपने जिक्र किया, तो आप पीएसएल को एज ए ग्रोइंग कमोडिटी कैसे देखते हैं, और कितना आप देखते हैं कि ये डेवलप हो रहा है? और ओबियसली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। बेनिफिट की बात करें तो ओबियसली टैलेंट आपको मिल रहा है कि लड़कों के लिए पैसा थोड़ा अच्छा मिल रहा है, आप इंटरनेशनल जो लड़के नहीं खेल पा रहे वो फील्ड को ले लेते हैं, ड्रेसिंग रूम इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, फॉरेन प्लेयर के साथ शेयर कर लेते हैं। बट उसका डिसएडवांटेज भी 2 तरह का, एक तो आपने जैसे बताया कि वो जल्दी पिक करके ले आते, होना आपका कायदन ट्रॉफी चाहिए, सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपने अनफॉर्चुनेटली पीएसएल बना दिया। और दूसरा इसके साथ सेकंड क्वेश्चन भी ले ले मेरा, ये कि अब जिस तरह रमीज राजा साहब ने कह दिया जूनियर पीएसएल का, अब वो भी अक्टूबर में होने जा रही है, उसमें भी बड़ी लंबी डिबेट एक शुरू हो गई है। कुछ एक्स क्रिकेटर जिसमें मोहम्मद हफीज़ हो गया और 2-4 राशिद लतीफ़ और इन्होंने सब ने कहा कि नहीं होनी चाहिए, कि आप अपने बच्चों को अगर T20 पे अभी से लगा देंगे तो वो शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ चले जाएंगे और पैसे कमाने की तरफ चले जाएंगे, उनका विजन जो लंबी क्रिकेट है उससे फोकस आउट हो जाएगा। आप एज ए प्लेयर पीएसएल को कैसे देखते हैं, और फिर जूनियर पीएसएल के वाले से क्या राय रखते हैं? इरफान भाई, मुझे एक बात बताएं, पीएसएल हमारा एक बहुत तगड़ा ब्रांड है जी, और हमें बिल्कुल हमें सपोर्ट करनी चाहिए, हम करते भी हैं, लेकिन भाई वो एक इंटरटेनमेंट गेम है, उसको एक सेपरेट रखें। बिजनेस है। ठीक है, मतलब कि देखो ना, ये अच्छी चीज़ है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपकमिंग क्रिकेटर्स का
अच्छा फाइनेंशियल हेल्प है और उनको पैसा मिलता है, उनका ब्रेन जो है वो अच्छा ग्रूम होता है, और आप जब किसी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं एक्सपोजर मिलता है, तो कहने का मकसद है कि वो एक सेपरेट है। उसको आप पाकिस्तान टीम के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट के ऐसी क्रिकेट के साथ अटैच करेंगे तो वो टोटली रॉन्ग है। ये मैं नहीं, सारा आदमी ही कहेगा भाई देखो ना T20 क्रिकेट है, और T20 की क्रिकेट के ऊपर आप पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला सकते भाई। जो अभी आपने बात की कि उसके देखो ना, हम लोग शुरू से 40-40 ओवर्स के 35-35 40 ओवर 50 ओवर के मैच खेलते थे जी। अब तो रह गया फिर T20 ना। अब मुझे अपनी ईमानदारी से बताया ना, कितने प्लेयर्स हैं जो जाके बारी लेते हैं। अभी दुआ करें कि आगे को हमें थोड़े अच्छे प्लेयर कुछ अर्से के लिए और मिल जाए कि सरवाइव कर ले, वरना तो देखें ना टेस्ट मैच में भी पहली पहली बॉल पे भी निकल के मारेंगे लोग जी जी, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी होती है। मेरे से पूछे ना, मेरे से ज़्यादा ये तो बेचारे आज इतने इतने बड़े हार्ड हिटर ना, मैं तो तब से मारता हूँ जब कोई भी नहीं मारता था। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। तो कहने का मकसद है कि ये आपकी मशीनरी है, ये आपकी सेट हो जाती है, फिर आपको उसी फ्लो के साथ चलना पड़ता है। सब कुछ करवाएं, जिस चीज़ को इन्होंने प्रमोट करना चाहिए उसको क्यों नहीं कर रहे, ये सामने आना चाहिए। 50 ओवर की क्रिकेट जो है उसको दिखाएं टीवी पे, उसको अच्छा मैनेज करें, उसको दिलवाएं ना एक्सपोजर। 4 डे क्रिकेट है हमारी, उसको ऊपर लेके आए। उसको हाईलाइट ही नहीं किया जा रहा कहीं। हाईलाइट क्या, कुछ भी नहीं किया जाता ना। उनमें कोई प्लेयर नजर आता है, उनमें जो प्लेयर परफॉर्म करता है वो बेचारा वो कहते हैं ना ऐसे ही जैसे किसी गांव में परफॉर्म कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहीं भी कोई स्कोप ही नहीं है। PSL में एक छक्का मारो तो पाकिस्तान टीम। मतलब इसका ये है कि आप भी डिसीजन के अगेंस्ट हैं जो जूनियर PSL हो रहा है। या देखें जूनियर PSL मुझे तो एक समझ नहीं आ रही कि वो करवाने का फ़ायदा क्या है। बच्चों को पैसे देने तो नीचे डोमेस्टिक में जाके दें ना उनको। आप क्लब क्रिकेट पे लगा देते, क्लब क्रिकेट पे लगाएं ना, इनको क्लब क्रिकेट करवाएं भाई। 40 ओवर का मैच है जैसे पहले होते थे, उनको समझ तो आए ना क्रिकेट खेलनी कैसी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। अब आप 20 ओवर, अब आगे T10 भी आ गई है जी, ठीक है, तो हाँ 2 क्रिकेट तो 2 ही रह गई है, T10 T20। अब इसको ही आप कह रहे हैं कि जी इसको ही हम लेके तो सारा कुछ कर लेंगे, तो भाई फिर तो गलत बात है। बहुत सारे ऐसे हमारे बंदे वो कहते हैं ना मैनेजमेंट में है, जिन बेचारों को खुद नहीं पता, वो आइडिया ऐसे ऐसे देते हैं। हाँ चल रहा है सर, ये देखे ना अभी तक आपके सामने ही है। वो कहते हैं ना बस किसी ने भी आगे पावर हिटर के वाले से भी आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप थे उस टाइम 3 पावर हिटर पाकिस्तानी टीम में थे, उससे पहले तो शायद कोई भी ऐसा नहीं था। आप थे, अफरीदी थे और रज़ाक थे, तीनों माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत पावर हिटिंग करते थे। तो पावर हिटर के लिहाज से ये बताइए, जिस तरह आपकी तो उन दोनों से बड़ी लीन बॉडी थी और बड़ा स्लिम स्मार्ट थे, बट फिर भी जिस तरह की पावर हिटिंग करती थी, अभी करंट लॉट के अंदर जो टीम में खुशदिल शाह है, आसिफ अली है, उसके अलावा पहले हमने देखा कि फ़खर जमान तो चलो टॉप ऑर्डर पे थोड़ी अच्छी पावर हिटिंग, कौन से लड़के आपको लगते हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर है? यार जिनकी खुशदिल शाह या आसिफ अली की अगर आप बात करें, इनको अब प्लेयर कह रहे हैं तो वो देखे ना, वो खेल रहे हैं तो इन्हीं को कहना ना यार देखो ना खेल रहे हैं, चले आपको भी पता है वो। अब मैं देखो ना, मैं तो जो चीज़ें लोगों को कहती हैं मैं तो उनको कहता, मैं इनके अगेंस्ट थोड़ी हूँ भाई, हैं छोटे हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि उन्होंने अपने ऊपर टैग ही ऐसा लगा लिया। स्पेशली अगर मैं आसिफ अली की बात करूँ तो वो 3-4 1.5 ओवर का प्लेयर है जी, 5-7 बॉलों का है, उसमें के 7 बॉलों पे 7 छक्के थोड़ी मारे जाते हैं, कभी मारे हो किसी ने, हो ही नहीं सकता। ऐसे प्लेयर्स को तो चाहिए इतना एक्सपोजर मिलने के बाद यार अपनी क्रिकेट को और ग्रूम करें। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या किया उन्होंने कि वहीं के वहीं मुद्दत रह गए। अब 5-6 साल से टीम के साथ है, तो कितना देखे ना। इसी तरह खुशदिल शाह की एक अच्छी बात मुझे अच्छी लगी कि चलो उसने थोड़ा सा इम्प्रूव किया कि थोड़ा बॉलिंग में जो है ना एक अच्छा जो है ना ट्रेंड लेके आ गया कि चलो वो उसको फ़ायदा हो गया। बैटिंग नंबर ऐसे पे आए जहाँ पे देखो ना प्लेयर होते हैं लगे मोहम्मद यूसुफ जी, ये उसी टाइप के नीचे मिडल आटा ना जी 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 लेके जाए ना पूरा मैच। तो इनके तो मैंने कभी भी आज तक कभी नहीं सुना, या आपने देखा हो, चलो मैं तो क्रिकेट से थोड़ा दूर ही हूँ आपने कभी देखा होगा इन प्लेयरों ने कि यार 5-6 की एवरेज है और मैच विनिंग्स ही नहीं खेली हो। मुझे तो नहीं याद, आपको याद हो, आप करते हैं शायद। तो कहने का मकसद है कि प्लेयर अच्छा वही होता है भाई, उन प्लेयर की आप बात करना। बाबर आजम की बात करें, रिजवान की बात करें, रिजवान देखना, मैं रिजवान को पहले बहुत, मैं टीवी पे बैठ के उसको अर्ली गेम बहुत ज़्यादा बोला हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है उसने जिस तरह मेहनत की और जिस तरह उसने आगे परफॉर्मेंस भाई आके ग्राउंड में आगे परफॉर्मेंस शो करवा दी है, तो प्लेयर तो ये होता है ना। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ले ले, वो ये है कि पाकिस्तानी टीम
वर्ल्ड कप में मैंने आपके साथ एक चैनल पे ट्रांसमिशन हमने इकट्ठे किया था, उस पर भी हमने डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में हार जाएगा। वो यही था कि बाबर आजम और रिजवान हम सब का मानना है नंबर 1 बैट्समैन है पाकिस्तानी पूरी लॉट के अंदर, बट इनका जो मेथड है, अगर मैं आपको भी उस पर क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ और अभी भी करता हूँ, कि T20 को समहाउ सूट नहीं करता। वो इस तरह है कि ये पहले पावर प्ले के अंदर हार्डली आप देखते हैं तो 40-45 की 90% इनका ये रन्स करते हैं, जबकि बाकी टीम 60-70 की तरफ जाती है, तो पावर प्ले तो आप लूज़ कर जाते हैं। फिर एंड में पावर हिटर, जिस तरह हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी, आसिफ अली, ये भी हर दफ़ा परफॉर्म नहीं करते, तो दरमियान में ये कवर अप करने की कोशिश तो करते हैं, बट ओबियसली दरमियान में आप ये पावर हिटर है नहीं दोनों, उस तरह नहीं कर पाते जिस तरह करना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो खेल रहा है वो 160-70 की खेल रहा है, बाकी जो इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया या इंडिया हो गया, ये 200 की क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें, तो आपको क्या लगता है कि इनको या गेम चेंज करनी चाहिए या शर्जील खान और फ़खर जमान जैसे प्लेयर को T20 में आके लीड करना चाहिए और फिर पाकिस्तान के पास चांस है? इरफान भाई, आप जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, अगर आज भी मेरी बात माने तो इन 2 प्लेयर्स को टेस्ट और वनडे के लिए जो है ना, इनको सिर्फ रखें। अच्छा, PSL एक खेलने थे बस, हाँ, क्योंकि नाम बड़े हैं ना, तो अब तो T20 भी खैर है। तो कहने का मकसद, जब तक हम बात करते हैं या T20 अलग, वनडे अलग, टेस्ट मैच अलग, हमारी कौन सी टीम है T20 की, मुझे तो आज तक नहीं पता चला। बात वही, आपको पता हो तो मुझे बताइए, वनडे टीम कौन सी है हमारी और टेस्ट टीम कौन सी है? जी, सारे एक ही फ्लो में जाए जा रहे हैं। ऐसे ही। तो जब हमारा सिस्टम ही नहीं चाह रहा कि हम कोई ऐसा कुछ ग्रूम करें या ऐसी कोई चीज़ें करें, वो कहते हैं कि बस वो ओपनर है वही चली जाए, वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, कोई भी हो। अब ये 2 प्लेयर हैं, 2 प्लेयर के अलावा तो नज़र कोई नहीं आता। ऐसे ही नीचे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, आज आए कल गए, आज आए कल गए। तो भाई रखें शर्जील खान को, रखें। शर्जील खान एक ऐसा बैट्समैन है जी जी जी, जो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान का और कोई भी पावर हिटर ऐसा नहीं है तगड़ा, नो डाउट, जितना वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसकी भी वो थोड़ा, वो कहते हैं ना, जब आगे आपको फ्यूचर नज़र ना आ रहा हो तो फिर वो वहीं पे से रह जाए। उसका भी फिटनेस का इशू। फ़खर जमान एक बहुत, मैं कहता हूँ कि बड़ा फिट, जो कहते हैं ना, होना चाहिए ऐसा बैट्समैन इस दौर में, जो मारे आके ऊपर से अच्छा दायरा यूटिलाइज करे। और वो भी बहुत कम, उसको कभी 1 डाउन और कभी 2 डाउन। जी ऐसे ही, उसकी भी बैटिंग वो भी शफलिंग, तो वो भी बेचारा मुझे लगता है 20 में फंसा रहेगा। चलें, हम दुआ करते हैं कि ये चीज़ें इंप्रूव हों और आप भी अगर क्रिकेट, हम तो अभी थोड़ा बहुत देखी आपकी, तो अल्लाह करे कि आप भी दोबारा किसी नहीं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और नो अल्हम्दुलिल्लाह फिट के, खैर पिछले बड़े अरसे से हूँ, खेलता हूँ और कहीं ना कहीं आपको नज़र आता रहूँगा। इंशाल्लाह हमें दुआ है कि आप थोड़ा सा चलें, एटलीस्ट पाकिस्तानी सुपर लीग तक तो अब ज़रूर खेले, ताकि नहीं, खिलाना ही नहीं है, जब टाइम था तब नहीं खिलाया, ज़बरदस्ती नहीं खिलाया, और अब क्या इन्होंने मुझे खिलाना है। और बात वही है ना, ये बात तो सच है ना, मैं अभी भी बहुत लोगों से फिट हूँ, जितने जितने अभी भी जैसे क्रिकेट खेल रहा हूँ और विदाउट प्रैक्टिस। तो वो कहता है ना, बात पता क्या, जब आगे से कोई नज़र, स्कोप ही नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मुझे वो कहता है ना, फिर क्या ज़रूरत है। इमरान भाई, हम आपके लिए दुआ गो हैं, आपके सारी बहुत सारी दुआएं। तो लास्ट नोट पे मैसेज देना चाहें अपने फैंस को? नहीं, फैंस के लिए हमेशा से मैं बड़ा दुआ गो हूँ और उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये फ़ैन की दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा सेहत दी और क्रिकेट में कहीं ना कहीं नज़र आता रहता हूँ। और अच्छा है, देखो, आपके पीछे जब दुआएं हो ना, तो आपको कोई भी नहीं हिला सकता। बिल्कुल, सारी उम्र क्रिकेट भी नहीं खेलनी थी, नो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिज़नेस करता हूँ और इमरान नज़ीर एसोसिएट में रियल एस्टेट का, तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा भला। लेकिन हमारी ये अगेन दुआ है कि आप क्रिकेट के साथ भी किसी तरह कनेक्टेड रहे, ताकि हम आपको देखते हाँ, रहें। क्रिकेट के साथ मैं कनेक्टेड तो मैं हूँ ही हूँ, क्रिकेटर हूँ, और वो तो कहते हैं ना, कभी भी नहीं मैं छोड़ सकता। लेकिन ये है कि मैं एज ए टीम ओनर ही कभी आऊँगा तो आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह अपनी टीम में ही करूँगा, और ये पता है सबको। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में दोबारा आपको ज़हमत देंगे। नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी इमरान नज़ीर की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।